छात्रों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को जो आप लोग देखते हैं इसको फॉलो करने का कृपा प्रदान करें। बस चलिए, आज हम लोग जो है क्लास 10th की जो है इन मैथ की दूसरा चैप्टर जो है पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उस चीज में हम लोग उसका जो बहुपद का है मतलब हम लोग जीरो लेवल से उठा करके इसको मतलब जितना जीरो स्तर से उठा करके आप लोग को एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को लेकर के जाएंगे। बशर्ते मेरा वादा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का बहुपद का जो पोलिनोमियल है उसमें आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस एक्सरसाइज का। ये ऐसा मेरा मानना है और मेरा आप लोगों से वादा है कि हमारे इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले चलिए, और पहले हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जो इसमें जो थ्योरी है, हाँ बस आप लोग से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें जो थ्योरी है सबसे पहले आप लोग उस थ्योरी को ध्यानपूर्वक देखिए। थ्योरी को देखने के बाद आप इस चैप्टर में से आप लोगों को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। चाहे आप जिस भी बुक एनसीईआरटी ले लीजिए, केसी सिन्हा ले लीजिए या आर डी शर्मा का बुक ले लीजिए, आप उसको उठा करके देखिएगा या बनाने का कोशिश करिएगा। मेरा दावा है इसमें से इस चैप्टर में से पोलिनोमियल यानी बहुपद में से जो कि क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है, इसमें से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम लोग उसको पंच करेंगे, सोल्व करेंगे। हाँ, ये थोड़ा वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग होगा, ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगा, ये 1.5 घंटा या 2 घंटा का वीडियो हो सकता है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और एक एक पॉइंट को आप लोग को देखना है। इसमें से आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिए और इसमें से एक भी सवाल, मेरा मानना है कि मेरा यही कोशिश रहेगा कि हम आप लोग को इतना बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, इसमें से आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस एक्सरसाइज का जो नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुपद है। बहुपद जिसको पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यानी एक्सरसाइज 2 है क्लास 10th की मैथ का ये दूसरा चैप्टर है। तो आप देखिए, सबसे पहले बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग चर मान के बारे में पढ़ेंगे। चर मान यानी वेरिएबल, क्या होता है? वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चर मान को देखेंगे। किसको देखेंगे? चर मान। अब देखिए, चर मान वैसा मान होता है जो हर वक्त बदलते रहता है। यानी चर एक ऐसा मान है, जैसे मान के चलिए इसको हम लोग ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड से डिनोटेट करते हैं, इसको कहते हैं चर मान। यानी वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको चर मान कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहते हैं, जिसको हम लोग लेटर से डिनोटेट करते हैं। जितने भी चर मान है उसको हम लोग लेटर से डिनोटेट करते हैं। यानी ये ऐसा मान है जो बदलते रहता है, या एक ऐसा राशि है जिसका मान हर हमेशा बदलते रहता है। यही कहने का अर्थ ये हुआ, जिसका मान बदलते रहता है उसको चर मान कहते हैं। क्या कैसा मान कहते हैं? चर मान कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अचर मान पर चलेंगे, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए, अचर मान जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है, ऐसा राशि या ऐसा मान या ऐसी संख्या जो कभी भी नहीं बदलती है उसको अचर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, जिसको हम लोग नंबर से डिनोटेट करते हैं। 1 2 3 4 -2 √3 4/3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो सकता है। ऐसा वैल्यू जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा उसको बोलेंगे अचर मान। ऐसा मान जो हर वक्त बदलते रहेगा। देखिए, चर मान को हम लोग लेटर से डिनोटेट करते हैं और अचर मान को हम लोग नंबर से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? नंबर से डिनोटेट करते हैं। तो अचर मान जो बदलते रहता है, अचर मान जो कभी भी नहीं बदलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे?
चर और अचर, चर और अचर के सम्मिलित रूप को, चर मान और अचर मान के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान के चलिए 2x + 4, इसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। यानी इसमें चर मान भी है और इसमें अचर मान भी है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा मान है? ये चर मान है। x क्या है? चर मान है। 4 क्या है? अचर मान है। 2 क्या है? अचर मान है। यानी चर और अचर के सम्मिलित रूप, चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी चर और अचर दोनों को अगर शामिल कर देते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुना हो, चाहे भागा हो, ये चारों जो गणितीय साइन है, अगर इसके द्वारा हम लोग जब चर और अचर को दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। कहने का तो चर और अचर, चर और अचर दोनों के सम्मिलित रूप को, यानी समूह को, चर और अचर के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे देख लें। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद, बहुपद के बारे में। बहुपद यानी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब देखिए पोलिनोमियल, तो सबसे पहले देखिए कि पोलिनोमियल कहते किसको है? तो पोलिनोमियल ऐसा बीजीय व्यंजक है, पोलिनोमियल ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का पावर अगर होल नंबर है, यानी अगर चर का पावर यानी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वह बीजीय व्यंजक होगा। अगर चर के पावर होल नंबर नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर मान पर अगर पावर होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, तो उसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। अगर बीजीय व्यंजक के वेरिएबल मान पर, चर मान पर अगर पावर होल नंबर नहीं है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, यानी पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो कहने का बीजीय व्यंजक का डिफिनेशन ये हो गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पर अगर पावर होल नंबर है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अगर बीजीय व्यंजक के चर मान पर, चर वैल्यू पर अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, तो देखिए अब मान के चलिए तो पोलिनोमियल, जैसे मान के चलिए 2x पावर 2 + 5x + 4। आप इसमें देखिए, हमको आप चर को देखिए, चर मान को देखिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें अगर वो चर मान का पावर अगर होल नंबर है तो वह बीजीय व्यंजक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए x क्या है? चर मान है। तो चर x पर देखिए पावर क्या है? 2, जो कि क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ पर देखिए x है, x की पावर नहीं कुछ तो कितना है? 1 है। 1 भी क्या है? होल नंबर है। वही कह रहा कि अगर मान के चलिए बीजीय व्यंजक को हम पोलिनोमियल तब कहेंगे जब वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर होगा तो इस बीजीय व्यंजक को हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। अब मान के चलिए जैसे हम लिखे x पावर 5 + 2x + 5, इसको देख रहे हैं। तो आप देखिए ये चूंकि ये वेरिएबल मान है और वेरिएबल पर हमको देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर क्या है? 5, जो कि होल नंबर है। फिर यहाँ पे देखिए वेरिएबल मान को देखिए, चर मान को देखिए, इस पर पावर कितना है? 1 है। नहीं कुछ तो कितना रहता है? 1 रहता है। इस पर पावर 1 जो कि क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर है तो वह बीजीय व्यंजक पोलिनोमियल कहलाएगा, यानी बहुपद कहलाएगा। जैसे आप मान के चलिए हम लिख दिए 1/x + x² + x + 5। हाँ, अब देखिए इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको पोलिनोमियल हम तब कहेंगे, सबसे पहले इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये जो एग्जांपल लिए हैं इसका सबसे पहले हम लोग कौन करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी सरलीकरण करेंगे। जब हम सरलीकरण इसका करेंगे तो ये देखिए x अगर इधर घात नीचे में अगर रहता है, जब इसको हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ये पावर x पर पावर कितना हो जाएगा? -2 + x + 5। आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल पर पावर क्या है? माइनस है, यानी पूर्णांक है, जो कि होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक पोलिनोमियल नहीं होगा।
जो कि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या है? पोलिनोमियल नहीं। तो पोलिनोमियल तभी हम किसी भी बीजीय व्यंजक को पोलिनोमियल हम तभी कहेंगे जब वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर है तो कहेंगे, अगर वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर नहीं है तो हम लोग उस बीजीय व्यंजक को पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये पोलिनोमियल था। आप देखिए तो पोलिनोमियल क्या रूप होता है। देखिए दूसरे शब्द में a0 प्लस a1 x प्लस a2 x पावर 2 a3 x पावर 3 प्लस a4 x पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस an x पर पावर n। क्या कहेंगे? an प्लस x पर पावर n। तो यहाँ पर देखिए ये जो हुआ ये बहुपद का जनरल फॉर्म हो गया, समान रूप हो गया। क्या बोलेंगे? समान रूप। जहां पर देखिए a0, a1, a2, a3, a4, a5 डॉट 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 an, ये सारा का सारा ये जो है ये सारा का सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या। ये सारा का सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे a0 इसका नाम रखे, a1, a2, a3, a4, a5, ये सारा का सारा क्या है? वास्तविक संख्या। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब मान के चलिए क्योंकि ये बहुपद का जो है जनरल फॉर्म है और ये जो है a1, a2, a3, a4 डॉट a5 और an, ये सारा का सारा रियल नंबर है जहां पर an डज नॉट इक्वल टू 0। क्या रहेगा? डज नॉट इक्वल टू 0 और n बिलोंग्स टू, चूंकि n बिलोंग्स टू होल नंबर, जो पावर जो रहेगा इसका जो पावर रहेगा ये होल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? होल नंबर। तो चूंकि ये बहुपद का सामान्य रूप है, जनरल रूप है, जैसे a0 प्लस a1 x प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 प्लस a4 x पावर 4 डॉट 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 प्लस an x पावर n। जैसे a1, a0, a2, a0, a1, a2, a3, a4, a5 डॉट डॉट an, ये सारा का सारा रियल नंबर। कैसा नंबर है? रियल। और यहाँ पर जो है an डज नॉट इक्वल टू 0 और an जो है वो 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। जहां पर जो n बिलोंग्स टू होल नंबर, जो पावर है वो पावर किसमें कौन सा है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। अब देखिए चूंकि यहां पर आप देखिए a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, इसको हम लोग बहुपद का इतना को बहुपद का गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सबको बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्योंकि देखिए a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। जो भी x में, जो भी वेरिएबल में गुना है वह सबको बहुपद का क्या कहेंगे? गुणांक। क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। जैसे a0, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an, ये सारा का सारा जो है बहुपद का क्या है? गुणांक। ये सबको बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब देखिए बहुपद का टर्म होता है, बहुपद का पद होता है, बहुपद का पद। क्या होता है? बहुपद का पद यानी टर्म ऑफ पोलिनोमियल। टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? बहुपद होता है। आप देखिए अगर मान के चलिए ये बहुपद हमको दिया है, तो बहुपद के अगर हमको पद लिखने के लिए कहेगा तो ये जो भी साइन है, ये जो बहुपद है इस सब को यानी साइन सहित, ये जितना अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर साइन सहित, चिन्ह सहित, ये टोटल बहुपद को कोमा दे करके अलग अलग लिख देंगे। क्या करेंगे? कोमा दे करके अलग अलग लिख देंगे। इसी को बोलेंगे बहुपद का पद। क्या बोलेंगे? बहुपद का पद। अगर मान के चलिए हम लिख दिए a0, a1 x
प्लस a2 x पावर 2 कॉमा a3 x पावर 3 कॉमा a4 x पावर 4 कॉमा a5 x पावर 5 कॉमा डॉट 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 an x पावर n। ये सबको बहुपद का क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे, यानी पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अगर कोई भी पोलिनोमियल है वह साइन सहित उसको कोमा दे दे करके अलग अलग आप उसको लिख दीजिए तो वह उसका क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। किसी भी बहुपद का जो भी साइन सहित प्लस है तो प्लस के साथ लिखिए, अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिख करके उसको कोमा दे करके अलग अलग आप उसको लिख दीजिए, वह उसका क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब देखिए क्या कहलाएगा? पद का। जैसे मान के चलिए हम कोई बहुपद ले लिए x यानी 3x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, चूंकि ये बहुपद है तो बहुपद देखिए तो ये अगर वेरिएबल पर पावर, हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर होल नंबर है। क्या है? वेरिएबल पर पावर होल नंबर है। चूंकि ये बहुपद है तो आप बहुपद अगर हमको कहेगा आप इसको टर्म को लिखिए, चलिए यहाँ पर हम माइनस ही दे देते हैं, यहाँ पर भी हम माइनस दे दिए। अगर हमको इसका कहेगा आप इसके पद को लिखिए, अगर हम पद लिखेंगे तो ये जितना बहुपद है कोमा दे करके साइन सहित इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे 3x पावर 3 कॉमा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कोमा माइनस 4, यानी कोमा दे दे करके अलग अलग क्या करेंगे? उसको लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद का पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद का पद कहलाएगा। आया समझ में? बहुपद के अगर हमको टर्म को लिखने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे? जितना भी बहुपद है उसको कोमा दे करके साइन सहित, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको साइन सहित अलग अलग करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद का एक टर्म कहलाएगा, पद कहलाएगा। जो यहाँ पर एक बहुपद दिया है जिसको हम लोग ने कोमा दे दे करके अलग अलग क्या क्या लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का पद कहेंगे, यानी टर्म कहेंगे। अब देखिए हम लोग बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। बहुपद का मानक रूप क्या पढ़ेंगे? बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, यानी आप देखिए पोलिनोमियल का मानक रूप किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? अगर देखिए कोई भी अगर मान के चलिए हमको बहुपद दिया है, अगर उसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे या अवरोही क्रम में लिख देंगे, अगर उसका ऑर्डर यानी उसका जो पावर है कहीं कहीं कुछ कुछ दिया हो, कहीं पे पावर कुछ है, कहीं पे पावर कुछ है, कहीं पे बड़ा छोटा कुछ भी दिया रहे, अगर हम उसको बहुपद का स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो या तो उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे या तो हम उसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। उसी को कहते हैं बहुपद का स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप, अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसका आपको मानक रूप लिखना है तो उसके मानक रूप को लिखने के लिए आपको उस पोलिनोमियल को एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कहने का मतलब या तो उसको आरोही क्रम में लिख लीजिए या तो उसको अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। उसी को कहते हैं बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर हमको बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिखना है तो उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड रूप लिखने के लिए या तो उसको आरोही क्रम में सजा देंगे या तो उसको अवरोही क्रम में सजा देंगे। उसी को बोलेंगे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिए हम लिख लिए 7x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 प्लस 5x प्लस 0 या 0। आप देखिए इस पे जो वेरिएबल है, चूंकि ये सबसे पहले देखिए ये पोलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। हाँ बहुपद है। वेरिएबल पर पावर, यहाँ पर वेरिएबल पावर होल नंबर, यहाँ पर भी वेरिएबल पर पावर होल नंबर, यहाँ पर भी वेरिएबल पर पावर होल नंबर, यहाँ पर भी वेरिएबल पर पावर होल नंबर। चूंकि ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। आप इसको देखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए तो इसको अवरोही क्रम में रहना चाहिए
या तो इसको आरोही क्रम में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x के पावर 0, यहाँ पर पावर कितना है 0। आप देखिए ये चूंकि यहाँ से इधर की ओर जब हम जा रहे हैं ये क्या कर रहा है, इसका पावर घट रहा है, यानी अवरोही क्रम में है। कैसा क्रम में है, अवरोही क्रम में, यानी पावर 3 4 3 1 0, यानी इसका पावर घट रहा है, यानी ये किस में है, अवरोही क्रम में। क्या है, अवरोही क्रम में। चाहे वो अवरोही क्रम में हो चाहे वो आरोही क्रम में, अगर वो बहुपद के टर्म, बहुपद के मानक रूप को हमको देखना है, मानक रूप को लिखना है, तो या तो वो आरोही क्रम में रहेगा या तो वो अवरोही क्रम में। यहाँ पे अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम। आप इसी को देखिए, हम लिखिए 4 प्लस 5x प्लस 5x पर पावर 3 प्लस 7x पर पावर 4, 7x पर पावर 4। चूंकि देखिए हाँ, यहाँ पर पावर कितना है, नहीं कुछ तो 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर कितना हो गया 3, यहाँ पावर 4। चूंकि ये अब ये आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है, आरोही क्रम, ये बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी पोलिनोमियल है, अगर वह या तो आरोही क्रम में रहेगा या तो अवरोही क्रम में रहेगा, तो उस बहुपद को हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल का मानक रूप। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है या वह डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहने का अर्थ हुआ अगर वो आरोही क्रम में है या वो अवरोही क्रम में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये पोलिनोमियल का क्या है, मानक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए आप लोग, कहीं पे कोई दिक्कत, या तो उसको आरोही क्रम। अगर मान के चलिए आपको अलग, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हम लिख लिए -10x² माइनस 7x² x पावर 3 प्लस x पर पावर 5 प्लस 6x पर पावर 8। अब देखिए ये अगर हमको कहा जाएगा कि इसको देखिए क्या ये स्टैंडर्ड रूप में है, यहाँ देखिए x का पावर 1, वेरिएबल का पावर कितना है 1, कितना है 1 2 है, सॉरी कितना है 2 है, कितना है 3 है, कितना है 5 है, कितना है 8 है। तो चूंकि ये अवरोही क्रम में है, चूंकि आरोही क्रम में, किसमें है, आरोही क्रम में। अगर ये आरोही क्रम में है तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप हो गया। तो अगर मान के चलिए हमको दिया है 7x पर पावर 5 प्लस 4x पर पावर 6 प्लस 8x पर पावर 2 प्लस 9x पर पावर 4 प्लस 4। आप अगर इसको कहेगा क्या ये मानक रूप में है, तो चूंकि देखेंगे कि यह आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पे 6 हुआ, ये बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, घट गया, फिर यहाँ पे जा रहे थे 4 हो गया, फिर यहाँ पे कुछ तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बहुपद का, यानी बहुपद है लेकिन ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको बहुपद का मानक रूप नहीं कहेंगे। तो बहुपद के मानक रूप समझ गए आप लोग। बहुपद के मानक रूप होने के लिए या तो बहुपद को आरोही क्रम में रहना पड़ेगा या तो बहुपद को अवरोही क्रम में रहना पड़ेगा। अगर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है तो वह पोलिनोमियल को हम लोग मानक बहुपद का मानक रूप कहेंगे, अगर नहीं है तो उसको पोलिनोमियल के मानक रूप नहीं कहेंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। देखिए बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण करना, यानी बहुपद को दो भाग में बांटे, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। यानी बहुपद को कितने भाग में बांटे, दो भाग, यानी एक बार क्यों बांटे, पदों के आधार पर, चूंकि बहुपद दो टाइप का होता है, एक को बांटे पद के आधार पर, एक बांटे घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पर, घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो पोलिनोमियल कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के पोलिनोमियल, दो प्रकार के। एक को बांटे पद के आधार पर, एक को बांटे घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। यानी एक को बांटे पद के आधार पर, दूसरा को बांटे हैं किसके आधार पर, घात के आधार पर। आप देखिए पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर थे। एक पदी बहुपद,
अगर कहेंगे बहुपद, एक पदी बहुपद, पद के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो। ये सब क्या हो गया? एक पदी बहुपद। कितने पदी बहुपद? एक पदी बहुपद। इन ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। कैसा बोलेंगे? एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल, पोलिनोमियल, जिसमें एक पद रहेगा। कितना पद? देखिए इसमें कितना है? एक टर्म, यानी 2x²। 2x² बड़ा कितना है? एक है, तो इसको बोलेंगे एक पदी। यहाँ पे देखिए 5 क्या है? 5, इसको क्या बोलेंगे? एक पदी, एक पदी बहुपद। यहाँ पे देखिए 2/3, 2/3x²। कितना है? 2/3x²। इसको बोलेंगे एक पदी, क्योंकि एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म। अगर एक पद ऐसा बहुपद जिसमें एक टर्म है उसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। कैसा बहुपद बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। अब देखिए दो पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, यानी द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं बायनोमियल। बायनोमियल क्या बोलते हैं? बायनोमियल, जिसमें दो पद। ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? दो पद। देना देखिए, जैसे एग्जांपल में देखिए 2x + 5, इसमें कितना पद है? दो पद। यहाँ पे देखिए कितना है? एक x वाला है, एक बिना x वाला है, तो कितना टर्म हो गया? दो टर्म हो गया। या -x² + 4, इसमें देखिए एक ये वाला x² वाला टर्म हो गया, एक बिना x वाला टर्म है, तो कितने टर्म? दो टर्म। चलिए 3/2x² + 4 ले ली, तो इसमें भी कितना टर्म? दो टर्म। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ऐसा बहुपद जिसमें दो टर्म हो उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बायनोमियल, पोलिनोमियल, यानी क्या बोलेंगे भाई? अब देखिए त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। अगर 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 तीन पद है उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे देखिए x² + 4x - 2, देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। क्योंकि ये x² वाला है, ये x वाला है, ये बिना x वाला है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 1 2 3, कितने टर्म हो गया? तीन टर्म। यही हो गया त्रिपदी बहुपद। क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। यानी क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल। इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। अब देखिए एक तो होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है? यानी जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पोली, शॉर्ट में लिख रहे हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या लिख रहे हैं? जो आप देखिए शून्य बहुपद कैसा है? एक ऐसा बहुपद है जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। जैसे देखिए 0x⁻, अगर 5 ले लें इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। अगर 0x⁻6, 0x�7, इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। क्योंकि देखिए शून्य बहुपद का जो होता है उसका जो घात होता है वो फिक्स नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो शून्य बहुपद का जो होता है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 0x⁻100, 0x⁻1000, मतलब इसको ले सकते। इसमें देखिए जीरो बहुपद में जो होता है यानी वैसा बहुपद है जिसका सभी गुणांक क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अगर सभी गुणांक शून्य रहेगा तो उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। हाँ, ये चीज को ध्यान में रखना। जीरो पोलिनोमियल जो है, जीरो पोलिनोमियल में शून्य बहुपद में उसका जो घात रहता है
वो परिभाषित रहता है, उसका कोई घात नहीं होता है। यानी आप उसके बाद देखिए एक तो होता है अचर बहुपद। क्या होता है? अचर बहुपद। क्या होता है? अचर बहुपद यानी कांस्टेंट। क्या होता है? अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप देखिए अचर बहुपद। अचर बहुपद जिस बहुपद में केवल एक ही टर्म हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो। कोई ऐसा बहुपद लेंगे जिसमें केवल एक ही टर्म रहेगा, वह टर्म जो रहेगा वह कैसा रहेगा? वह वास्तविक संख्या रहेगा, तो उसको बोलेंगे अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के थ्रू लीजिए, 2 ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2 ये क्या है? अचर बहुपद। -2 क्या है? अचर बहुपद। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखें, अचर बहुपद का जो होता है घात जो होता है वह 0 होता है। अचर बहुपद का घात जो होता है यानी पावर जो होता है, डिग्री जो होता है वह कैसा होता है? 0 होता है। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसका गुणांक जो है, ऐसा बहुपद जिस बहुपद में केवल एक ही टर्म हो और जो कि वास्तविक संख्या के बराबर हो। जो कैसा हो? वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसको बोलेंगे अचर बहुपद यानी कांस्टेंट। जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है? अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। हाँ, अचर बहुपद का घात जो होता है वह 0 होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है? 0 होता है। देखिए ये था पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर के आधार पर। किसके आधार पर? पावर के आधार पर। अब देखिए पावर के आधार पर एक होता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्या होता है? एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका घात यानी वेरिएबल पर पावर अगर 1 है। क्या है? अगर वेरिएबल पर पावर 1 है। जैसे हम लिख लिए 3x। कितना लिखे? 3x। क्या लिखे? 3x। आप देखिए वेरिएबल पर पावर कितना है? मैं कुछ तो 1 है। अगर वेरिएबल पर पावर, चूंकि इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोली इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? लीनियर पोली। यानी एक घाती बहुपद में जो होता है, जिस बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? घात 1 होता है। यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है? 1 घात है। जैसे हम 2x लिए +5 ले लिए, यहाँ पे देखिए वेरिएबल पर पावर कितना है? मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। अगर किसी बहुपद पर वेरिएबल पर पावर अगर 1 है तो उस बहुपद को हम लोग बोलेंगे एक घातीय बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जो कि यहाँ पे देखिए x पर पावर कितना है? 1 है, तो चूंकि इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। ये भी बहुपद है, इसमें देखिए वेरिएबल पर पावर कितना है? 1 है। कितना है? 1। अगर वेरिएबल पर पावर 1 है, अगर हम पावर के आधार पर घात को पढ़ रहे हैं, अगर वेरिएबल पर पावर 1 है तो वह हो जाएगा एक घातीय बहुपद। कैसा बहुपद? एक घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसको बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिस पर पावर केवल कितना हो? 2। ऐसा बहुपद जिस पर अगर पावर 2 है, यानी ऐसा बहुपद अगर उस बहुपद पर अगर पावर वेरिएबल पर पावर 2 है तो उसको बोलेंगे क्या? यानी द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। जैसे देखिए एग्जांपल में हम ले लिए 2x के पावर 2 + 3x - 5। अब देखिए वेरिएबल पर पावर, मैक्सिमम पावर को हमको देखना है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल पर पावर देख रहे थे, मैक्सिमम कितना है? 2 है। अगर वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद यानी द्विघातीय बहुपद। इसमें वेरिएबल पर पावर कितना है? 2। मैक्सिमम पावर को उसका घातीय बोला जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल पर पावर कितना है? 2 है। अगर वेरिएबल पर पावर 2 है, वेरिएबल पर पावर कितना है? 2 है, इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। अब देखिए एक होता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। आप देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल यानी ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल पर पावर अगर 3 है, मैक्सिमम पावर अगर 3 है, अगर वेरिएबल पर पावर 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। कैसा बहुपद बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। जैसे देखिए हम लिखे
एक्स पर पावर 3 ले ली। आप देखिए वेरिएबल पर पावर कितना है, वेरिएबल पर पावर 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वही वैसा घातीय बहुपद। इस वेरिएबल पर पावर 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। और लीजिए जैसे हम लिखेंगे 4x पर पावर 3 प्लस x माइनस 5। आप देखिए वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो अगर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 3 है ये कैसा समीकरण, ये कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का डेफिनेशन ये हुआ अगर कोई बहुपद है, अगर कोई बहुपद है, अगर उस पर मैक्सिमम पावर 3 है, अगर उसका घात 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब देखते हो होता है चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी ऐसा बहुपद जिसका जिसमें वेरिएबल पर पावर अगर 4 है, कैसा है 4 है। इस एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में देखना, जैसे मान के चलिए हम लिख लिए, मान के चलिए हम इस पे लिख लिए x पर पावर कितना 4, 2x पर पावर 4, 5x पर पावर 3 प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए चूंकि वेरिएबल पर पावर को देखना है, x वेरिएबल है, वेरिएबल पावर मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई तो हम 0 लिख सकते हैं। हम चूंकि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, मैक्सिमम पावर है 4। अगर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हाँ देखिए अब यही था, यानी बहुपद के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर पद के आधार पर हम बहुपद को बांटेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद और अचर बहुपद होते हैं। जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होता है उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद होता है उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य होता है और शून्य बहुपद में उसका जो घात जो होता है वो अपरिभाषित होता है, यानी उसका कोई घात नहीं होता है। अगर देखिए अचर बहुपद में, अचर बहुपद में एक ऐसा बहुपद है जिसका जो है एक पद होता है और वह पद जो होता है वो कैसा है, किसी वास्तविक, कोई वास्तविक संख्या होता है। और अचर बहुपद का जो घात होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तब हम इसको घात के आधार पर पढ़े, घात के आधार पर एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम अगर 1 रहेगा, ये कि वेरिएबल है, वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है। अगर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 रहता है उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसपे वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। कितना है 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है, अगर वैसा बहुपद जिसके वेरिएबल पर पावर 2 रहेगा उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद जिसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसपे मैक्सिमम, जिसके चर मान पर मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसपे वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो उसको बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। ये क्या था, हम लोग बहुपद के यानी वर्गीकरण को देखें। अब हम लोग देखिए बहुपद के संबंधित कुछ टर्म को देखना, बहुपद से संबंधित कुछ टर्म को हम लोग को देखना है। देखिए बहुपद से संबंधित कुछ टर्म को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे। तो बहुपद से संबंधित कुछ टर्म होता है, उस टर्म को हम लोग पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं। यानी देखिए बहुपद से संबंधित
कुछ टर्म, क्या है, कुछ टर्म है, यानी बहुपद से संबंधित कुछ टर्म है, उस चीज को हम लोग पहले देख लेते। आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद के पद, किसको देख रहे हैं, बहुपद के पद, यानी टर्म ऑफ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद के कुछ पद को, यानी कुछ टर्म है जिसको हम लोग पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं। आप देखिए चूंकि हम लोग मान लिए कि देखिए बहुपद के पद के, जैसे मान लिया हम p ऑफ x, क्या मान लिए, p ऑफ x, क्या मान लिए, p ऑफ x, यानी बहुपद का कोई टर्म होगा। जैसे मान के चलिए हम p ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x पर पावर 2 प्लस a3x पर पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an(x) पर पावर n। क्योंकि इसके हमको टर्म को लिखना है, तो टर्म को लिखने के लिए आप ये जो है इसको अलग अलग कोमा दे करके अलग अलग लिख दीजिए। क्या कीजिए, अलग अलग इसको लिख दीजिए। जैसे अगर हम इसके पद को लिखेंगे तो पद को लिखेंगे तो a0 कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए, a1x लिख दीजिए, कोमा लगा दीजिए, a2x पर पावर 2 लिख दीजिए, कोमा लगा दीजिए, a3x पर पावर 3 लिख दीजिए, कोमा लगा दीजिए, डॉट 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 an(x) पावर n लिख दीजिए। ये क्या होगा, बहुपद के टर्म होगा। क्या हो गया, टर्म, यानी कोई भी अगर आपको बहुपद दिया हुआ है उसके टर्म को अगर लिखना है तो सही सहित उसको अलग अलग कोमा दे करके क्या करना है, लिख देना, उसी को बोलेंगे बहुपद के टर्म। जैसे मान लीजिए कि माना कि p ऑफ x कोई टर्म है, x पर पावर 5 प्लस 5x प्लस 2, अगर इसके टर्म को हमको लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये जो बहुपद हमको दिया है, ये इसका अगर टर्म को आपको लिखने के लिए करा है, आप इस सब को अलग अलग कोमा दे करके क्या कीजिए, लिख दीजिए, सही सहित लिखिए। जैसे इसके आगे प्लस है तो इसको x पर पावर 5 लिख दीजिए, कोमा दे दीजिए। आप देखिए -5x है तो इसको कोमा दे करके लिख दीजिए, 2 है तो इसको कोमा दे करके, इसी को बोलते हैं बहुपद के पद। यानी जितना भी हमको पोलिनोमियल दिया रहेगा उस सभी पोलिनोमियल को आपको क्या करना है, यानी कोमा दे करके अलग अलग उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो अगर कोमा दे करके अलग अलग किसी भी पोलिनोमियल को लिख देते, वही उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। अब देखिए बहुपद का मान है, किसके बारे में पढ़ेंगे, बहुपद का मान। देखिए एक पढ़े दूसरा में पढ़ना, एक में हम लोग एक में पढ़े थे बहुपद का पद, बहुपद का पद, इस चीज को हम लोग अभी पढ़े। अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद का मान। क्या है, बहुपद का मान। अगर आपको किसी बहुपद का मान निकालना है, उस बहुपद को आप कुछ मान लीजिए, p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, आपको जो भी मानना है आप उसको मान लीजिए। अगर मान के चलिए बहुपद के मान को हमको निकालना है, जैसे मान के चलिए हम लिख दिए कोई टर्म, कोई बहुपद लिखिए, क्या लिखे, कोई बहुपद लिखिए। तो जैसे मान के चलिए हम बहुपद लिखे x² माइनस 5x प्लस कितना लिखे, 4 लिख दिए, क्या लिखे, 4। अब देखिए चूंकि ये बहुपद है तो इसके मान को हम निकालें, तब इसको आप मान लीजिए, जो कि हम लोग क्लास 9th में इसको मान लिया p ऑफ x, तो p ऑफ x बराबर x² माइनस 5x माइनस 4। आप p ऑफ x मान सकते हैं, आप q ऑफ x मान सकते हैं, आप r ऑफ x मान सकते हैं, जिसके लिए हमको आपको qx भी मान सकते हैं, आप r ऑफ x मान सकते हैं, आप m ऑफ x मान सकते हैं, आप n ऑफ x मान सकते हैं। आपको जो भी मन है उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या मान सकते हैं। मान के चलिए हमको टर्म बहुपद दिया है, इस बहुपद का हमको मान निकालना है, इस बहुपद को हम लिख लिए। ये चीज को ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर x दिया हुआ है तो यहाँ पर आप x रखिए, इसको रखिए x, तो p ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, p ऑफ x, तो p ऑफ x चूंकि इसको हम मान लिए बहुपद, ये भी है बहुपद, इस बहुपद को हम लिख दिए p ऑफ x बराबर 3x² माइनस 5x माइनस 4, क्या हो गया, 4। आप इसको q ऑफ x मान सकते हैं, आप इसको r ऑफ x मान सकते हैं, आप इसको m ऑफ x मान सकते हैं, आप इसको n ऑफ x मान सकते हैं, क्योंकि इसको क्या कहेंगे, बहुपद का मान। अगर हमको बहुपद का मान निकालना, अब मान के चलिए p ऑफ x बराबर हमको कितना है, 3x² माइनस 5x माइनस 4, इसका मान निकालना है। तो मान के चलिए हम x बराबर हम कितना ले लिए, 1 ले लिए, तो जहां जहां x है वहां क्या है, 3 × x की पावर 2 माइनस 5x × 1 माइनस 4। अब इन दोनों को हम गुना करें, गुना करने के बाद 3 आया,
ये -5 आया, ये -4 आया, ये दोनों को जोड़े, ये हो गया 3 -9 तो -6। कितना आया? -6। अगर हमको पोलिनोमियल का मान निकालने के लिए कह देगा, उस पोलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स मान लीजिए, आप उसको आर ऑफ एक्स मान लीजिए, आप उसको पी ऑफ मान लिख सकते हैं। उसके एक टर्म होता है, उसको मान लीजिए, उसमें कोई कुछ ज्यादा समझने का जरूरी नहीं है। हमको ये पोलिनोमियल दिया है, हम इसको पी ऑफ एक्स मान लिए, आप इसको क्यू ऑफ एक्स मान सकते हैं, आप इसको आर ऑफ एक्स मान सकते हैं, आप इसको एम ऑफ एक्स मान सकते हैं, आप इसको एन ऑफ एक्स मान सकते हैं। यही चीज इसका कौन जीता है? बहुपद का क्या होता है मान। आप देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद के शून्य या शून्य। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्य या शून्यक। क्या पढ़ना है? बहुपद का शून्य या शून्यक। आप देखिए, बहुपद का शून्य या शून्यक क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? जो कि इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो टर्म है इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर आपको बहुपद का शून्य या शून्यक निकालने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान में रखा लेंगे, एक्स का जो पोलिनोमियल हमको दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल का एक ऐसी मान रखना है जो पूरा के पूरा संपूर्ण पोलिनोमियल को जीरो कर दे, उसको बोलेंगे बहुपद का शून्यक। उसको क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यक। यानी अगर हमको कोई पोलिनोमियल दिया है, मान लीजिए आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, अगर आपको इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए हम जो बहुपद दिया है वो बहुपद में जो चर मान है, जो वेरिएबल मान है, वो ऐसा मान रखेंगे जो वो संपूर्ण वेरिएबल का एक ऐसा मान लेंगे, एक ऐसा मान रखेंगे जो संपूर्ण बहुपद को शून्य कर दे, उसी को बोलेंगे बहुपद का शून्यक। क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यक। अगर आप लोग को समझ में आया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपको पूरा चैप्टर में निकालना है, शून्यक 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 शून्यक। यही चीज आपको क्या करना है, उस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको शून्यक ही निकालना होगा। अगर बहुपद के शून्यक निकालने के लिए चर का वह मान लेना है जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है, यानी शून्य हो जाता है। एक ऐसा एक वेरिएबल का, बहुपद का चर में एक ऐसा मान को रखना है जो पूरा के पूरा बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। अगर वो बहुपद के पूरा मान को शून्य कर देता है उसको बोलेंगे बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक। अब मान के चलिए, हम पी ऑफ एक्स बराबर मान लिए x -2। कितना मान लिए? x -2। अगर इसमें कहेगा कि x का आप एक ऐसी मान रखिए, x का एक आप ऐसा मान रखिए जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल को, जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, उसके मान को क्या कर दे? जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। आप x का वैल्यू आप कैसा आप वेरिएबल का एक ऐसा मान रखिए जो कि पूरा के पूरा बहुपद के मान को जीरो कर दे। अगर वो पूरा के पूरा बहुपद के मान को जीरो कर देते हैं तो वह जो बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर मान के चलिए हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले x -2 बराबर आप क्या कर दीजिए? जीरो। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। आप x का वैल्यू 2 रखेंगे। अब देखिए, हम x की जगह 2 रख दिए तो -2 तो बराबर कितना आया? 0। कितना आ गया? 0। यानी वही देखिए, ये शून्य, ये जो 0 है, ये जो 2 जो ये क्या है? बहुपद का शून्यक है। यानी x बराबर जब हम 2 रखे तो ये पूरे के पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दिया। इसीलिए ये 2 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा? शून्यक होगा। तो क्या है? बहुपद का शून्यक है। आप और भी कोई मान लीजिए, बहुपद लीजिए, मान के चलिए हम बहुपद ले लिए, हम लिखे x² -2। आप x का आपको ऐसा मान लेना है, आपको x का ऐसा मान लेना है जो बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो देखिए, ये निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको यानी 0 के बराबर x² -2 बराबर 0 कर दीजिए। तो x² बराबर, इसको इस साइड भेजिए तो 2, तो x बराबर अंडर प्लस माइनस √2, यानी एक बार हम √2 लेंगे, एक बार हम +√2 लेकर के देखेंगे। तो देखिए, एक बार हम -√2 लेते हैं, -√2 के स्क्वायर -2, तो ये स्क्वायर गया, ये माइनस गया, माइनस प्लस, रूट हटा स्क्वायर, तो 2 - 2 बराबर 0। और फिर आप √2 के स्क्वायर करिए और 2 लीजिए, रूट गया, स्क्वायर गया, 2 -2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू -√2 रख रहे हैं, तब पर भी ये पोलिनोमियल के मान को 0 कर रहा है। अगर हम +√ रख रहे हैं, √2 रख रहे हैं,
तब पर भी पोलिनोमियल के मान को क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है, क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है। इसीलिए बहुपद के शून्यक अगर हमको निकालने के लिए कहेगा, तो बहुपद के शून्यक का मतलब होता है ऐसा आप चर का मान रखिए जो पूरे के पूरे बहुपद को शून्य कर दे। अगर वो पूरे के पूरे बहुपद के मानों को अगर वो शून्य कर देते हैं तो वैसे मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक। अगर मान के चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर कोई भी बहुपद रहेगा, जैसे हम पी ऑफ वाई भी आप ले लीजिए, मान के चलिए हम 3y-2 रख दिए, कितना रखते तो अब हम y का एक ऐसी वैल्यू को रखेंगे जो पूरा का पूरा अगर बहुपद को शून्य कर देती है, पूरा के पूरा बहुपद के मान को अगर वो शून्य कर देती है, तब ये बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको कीजिए 3y-2 को 0 के बराबर कर दीजिए, 3y बराबर 2, y बराबर 2/3। अगर मान के चलिए अब देखिए हम y के जगह पर कितना रख देते हैं, 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 और -2 बराबर 0, कितना आ गया, 0। अब देखिए 2/3 जो है ये बहुपद का क्या है, शून्यक। 2/3 क्या है, बहुपद का शून्यक है। वही करा, अगर आपको बहुपद के शून्यक निकालना है, चर का एक ऐसा मान लेना है जो कि पूरा के पूरा संपूर्ण बहुपद का होल पोलिनोमियल के मान को शून्य अगर वह कर देता है तो वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर वह चर का मान बहुपद के मान को शून्य नहीं करता है तो वह बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। बार बार आपको यही कहेगा कि आपको शून्यक देगा, बहुपद निकालने के लिए कहेगा, बहुपद देगा, शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस चीज को, यहां तक हम लोग देखें। देखिए अब हम लोग बहुपद के शून्य यानी शून्य का ज्यामितीय अर्थ को पढ़ेंगे। किसका, यानी ग्राफ के बारे में, यानी पोलिनोमियल जो है इन बहुपद के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, यानी आलेख के बारे में पढ़ेंगे। वही है कि बहुपद के शून्य यानी उसी को शून्य, शून्य का ज्यामितीय अर्थ, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस चीज के बारे में अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। अब देखिए कहता है कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल पावर 1 हो, कि शून्य या शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी एक घातीय बहुपद के जो ग्राफ खींचेंगे, जो ज्यामितीय अर्थ होगा उसका क्या अर्थ होगा, इस चीज को देख करा कि एक घातीय बहुपद का आलेख, एक घातीय बहुपद का आलेख कैसे खींचा जाता है, यानी इस चीज को करा कि एक घातीय बहुपद का जो है आलेख होता है, यानी ग्राफ जो होता है वो कैसे खींचा जाता है। तो एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है। अगर हम एक घातीय बहुपद के आलेख खींचेंगे तो वह स्ट्रेट लाइन में खींचा जाएगा। कैसा खींचा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में खींचा जाएगा, यानी एक सरल रेखा में खींची जाएगी। और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का एक्स नियमक उस बहुपद का शून्य होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर मान के चलिए हम एक घातीय बहुपद के आलेख को खींचेंगे, ग्राफ को खींचेंगे, ग्राफ के खींचने के क्रम में अगर x नियमांक को, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका शून्यक होगा, वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। वही कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक घातीय बहुपद के ग्राफ को जो खींचते हैं उसका ग्राफ कैसा होता है, तो बोलेंगे एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हम लोग जब भी खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा में होती है। और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष, वो जो ग्राफ जो खींचेंगे वह ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उस बिंदु का एक्स नियमांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट उस बहुपद का शून्य होता है। यानी वह ग्राफ जो हम खींचे वो एक्स अक्ष को जहां पर काटा, एक्स अक्ष को क्या जहां पर काटा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, यानी शून्य कहलाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम एक घातीय बहुपद का अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं वह जो स्ट्रेट लाइन होता, हाँ इस चीज को ध्यान में रखना, एक घातीय बहुपद का आलेख जो रहेगा वो हर हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, यानी सीधी रेखा
यानी सरल रेखा में ही चलेगी और सरल रेखा ही होती है। और वह एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट दिया वही उसका शून्य यानी शून्य कहलाएगा। जिस चीज को देखिए इस उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हमको एक पोलिनोमियल लिए, एक क्या लिए, एक पोलिनोमियल लिए जिसको रहते 2x माइनस 4, क्या कितना लिखिए 2x माइनस 4। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच करके देखते हैं। क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींच करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आप देखिए एक घातीय बहुपद के जो होता है शून्यकों की संख्या अधिकतम एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर एक घातीय बहुपद है, अगर उसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक से अधिक नहीं होगा। जैसे मान के चलिए, जैसे यहाँ पर जैसे मान के चलिए इसका हमको कौन करना है, शून्यक निकाल। अगर इसमें कितने एक, चूंकि देखिए एक पावर कितना है 1 है। अगर इसमें शून्यकों की संख्या, अगर एक घातीय बहुपद है उसमें मैक्सिमम अगर शून्यकों की संख्या होगा तो कितना होगा, 1 होगा। वही करा, एक घातीय बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। अगर एक घातीय बहुपद है, अगर उसका शून्यक निकालेंगे, उसका मैक्सिमम अगर शून्यक आएगा 1 आएगा। अधिकतम, अधिक से अधिक उसका शून्यक कितना आएगा, 1 आएगा। 0 भी आ सकता है, अधिक से अधिक 1 आएगा। जैसे मान के चलिए इसके शून्यकों को संख्या मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए, इसका शून्यक निकालना है। P ऑफ 4x माइनस इतना बराबर 0, 2x इसको इधर भेज देते 4x बराबर 4/2 तो कितना हो गया 2, x कितना आया 2, इसमें कितना शून्यक आया 1, कितना शून्यक आया 1, 2 आया, 2 किसी बात नहीं, एक वैल्यू आया। अब इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखने के बाद ये हो जाएगा कितना 2 गुना 2 तो 4, 4 में से 4 गया तो 0। वही करा कि अगर एक घातीय बहुपद है, अगर उसके शून्यक को निकालने के लिए जाएंगे, उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम, अगर शून्यकों की संख्या होगा तो उसमें 1 होगा, अधिकतम शून्यक 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए इधर मान के चलिए खींच लीजिए एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। इसको एक्स डैश लीजिए, एक्स लीजिए, इसको एक्स डैश, इसको वाई लीजिए, इसको वाई डैश लीजिए। इधर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, कितना ले लिए -1 -2 -3। अब देखिए, आप इसको मान लिए हमको P ऑफ x बराबर 2x माइनस 4 है। कितना है 2x माइनस 4। तो P ऑफ x को हम y माने, तो हम y बराबर लिख लिए कितना, यानी P ऑफ x को y मान लिए। तो y चूंकि हम ग्राफ खींच रहे थे, हमको x अक्ष का भी जरूरी पड़ेगा और y अक्ष का भी जरूरी पड़ेगा। इसको कितना मान लिए y, तो आप मान के चलिए y बराबर हमको हो गया 2x माइनस 4। अब इसका एक बॉक्स बना लीजिए। क्या कीजिए, बॉक्स बना लीजिए। एक में आप x को रखिए, एक में y का रखिए। आप x का एक ऐसा मान रखने की कोशिश करिए जो मिनिमम कम से कम हो। क्या कहो, कम से कम हो। आप मान के चलिए अगर हम x बराबर 0 लेते हैं, अगर x बराबर 0 लेते हैं, अगर आप x 0 लेते तो ये हो गया 0, 0 में से 4 जाएगा तो -4, y कितना आया 4। अगर x आप 1 ले रहे हैं, x कितना ले लिए 1, तो x जब 1 लिए तो यहाँ पर रखने के बाद 1 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 में से माइनस चला जाएगा तो -2, कितना हो जाएगा -2। अगर मान के चलिए x बराबर आप 3 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 3 ले लीजिए। अगर 3 लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो इस ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ग्राफ में खींचना, तो हम x कितना ले 0, x 0 लिए तो y कितना है 4, y कितना है -4, x 0। चूंकि देखिए x 0 तो y अक्ष पर x कितना होता है 0, y अक्ष पर y के टोटल पॉइंट पर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पर y कितना होता है 0 होता है। x अक्ष पर y 0 होता है, x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। आप देखिए x 0 y, तो यहाँ पर ले लीजिए, कहाँ पर आ गया यहाँ पर। आप देखिए ये हो गया। अब लीजिए x1 लीजिए y -2, x1 y -2, इसको इधर से इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, ये जहां पर दोनों पॉइंट काटेगा इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे, जहां पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को कौन करेगा काटेगा, जहां पे इसका लाइन और इसका लाइन एक दूसरे को कौन करेगा इंटरसेक्ट करेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा, वहां पर एक बिंदु ले लिए यहाँ। अब देखिए x ले लीजिए 3, x3 पॉजिटिव में लेना है और y2, x3 y2 यहाँ पर ले लीजिए लमसम में। यहाँ इसको खींचेंगे डॉट डॉट लाइन करके, चूंकि ये ग्राफ पर बनेगा, इसको खींचेंगे तो यहाँ पे काट रहा।
अब अगर आप इसके ग्राफ को खींचिए, अगर इसके हम ग्राफ को खींच रहे हैं इस तरह से, देखिए कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ बना। और ये देखिए एक्स को कहां पर काट रहा है, 2 पर, एक्स को कहां पर काट रहा है, 2 पर। यही 2 जो हो गया, या इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। यही 2 जो हो गया इस बहुपद का शून्यक हो गया। यानी स्ट्रेट लाइन, यानी जो एक घातीय बहुपद है, अगर वो एक्स अक्ष को, उसका ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है, वही बिंदु, वही एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट जो होगा, नियमक जो होगा, उस बहुपद का, यानी उस एक घातीय बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। चूंकि कहां पर काट रहा है, 2 पर काट, ये 2 जो हो गया, 2 क्या हो गया, यानी बहुपद का शून्यक हो गया। कितना हो गया, शून्यक। और एक अगर एक घातीय बहुपद का शून्यक की अधिकतम संख्या 1 होगा, अगर एक घातीय बहुपद है तो उसकी अधिकतम शून्यक कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग थ्योरी को भी क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को देखेंगे। जय हिंद।